ये पूरा राजनीतिक मामला है। ईडी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। तीसरी बार भी ईडी से दूर भागे सीएम केजरीवाल। जो जांच ईडी को करनी थी वो 1.5 साल में हो चुकी। जो जानकारी उनको पार्टी से लेनी थी वो ले चुके। पोस्टर चिपकाने वाले तक को तो वो बुला के पूछताछ कर चुके। ये बिल्कुल साफ है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड समन है। ऐसा कैसे होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अनाउंस करती है कि अरविंद केजरीवाल को समन किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद ईडी समन भेजती है। बीजेपी ने आपके कट्टर ईमानदार सीएम को कहा भगोड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तीसरी बार भी कट्टर ईमानदार सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। केजरीवाल की तरफ से ईडी को एक जवाब भी भेजा गया है। इसमें उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने नोटिस को अवैध बताया है और कहा ये पिछली बार की तरह गैरकानूनी है। वहीं आपने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। ये पूरा राजनीतिक मामला है। ईडी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जगह जगह जा ना पाए, जेल के अंदर कैद हो जाएं। 1.5 साल से ज्यादा हो गया एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। चार्जशीट दायर हो चुकी है। आप ये बताइए कि जब चार्जशीट ही दायर हो चुकी है तो अब इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को 1.5 साल बाद क्यों बुलाया जा रहा है? मनीष जी 1 साल से जेल में है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज नहीं तो कल उनको जो है एक्विटल उनका होगा। सिर्फ कोशिश ये है कि इस बहाने अरविंद केजरीवाल जी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। ये नहीं बताया जा रहा कि अरविंद जी को क्यों बुलाया जा रहा है। क्या वो गवाह हैं? क्या वो अभियुक्त हैं? उनको किस लिए बुलाया जा रहा है? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैंपेन चलाया जब वो दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे, उन लोगों के खिलाफ एजेंसीज ने काम करना बंद कर दिया। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, मुकुल रॉय हों, हेमंत बिस्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, ये सब लोग वो हैं जिनके खिलाफ एजेंसीज काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इनके खिलाफ एजेंसीज ने काम करना बंद कर दिया। जो जांच ईडी को करनी थी वो 1.5 साल में हो चुकी। जो जानकारी उनको पार्टी से लेनी थी वो ले चुके। पोस्टर चिपकाने वाले तक को तो वो बुला के पूछताछ कर चुके। अब उनके हाथ में कुछ है नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस केस के अंदर और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और लोकसभा से पहले कैंपेन को रोका जाए। तो हम अपनी लीगल जो ओपिनियन आएगी उसके हिसाब से देखिए। तो बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे उनको टारगेट किया जा रहा था उनके चुनाव से पहले। जिस राज्य के अंदर चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव था, राजस्थान के अंदर सक्रिय थी ईडी सीबीआई। ये तो एक आम बात हो गई। इस वक्त झारखंड के अंदर लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर आए बगाए जो है ईडी सीबीआई जब मन करता है चली जाती है। ये तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, उनकी कैंपेन बंद करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई जारी है और जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू की गई थी। इस पॉलिसी के आने से सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई थी और ये व्यवसाय सीधे निजी हाथों में चला गया था। बाद में सामने आया कि इस पॉलिसी को लागू करने में बड़ी गड़बड़ी की गई है। उपराज्यपाल की सिफारिश पर अगस्त 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया और ईडी की एंट्री हो गई। इसके पहले ईडी ने 2 समन भेजकर 2 नवंबर और
21 दिसंबर को केजरीवाल को पेश होने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। 21 दिसंबर को समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यन के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। वहीं आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। ये बिल्कुल साफ है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड समन है। ऐसा कैसे होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अनाउंस करती है कि अरविंद केजरीवाल को समन किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद ईडी समन भेजती है। ऐसा कैसे होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे करोड़ों रुपए कैश मिलता है लेकिन ईडी कभी नहीं बुलाती, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जहां पे 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला, वहां पे समन, केस पे केस, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस समन का किसी भी इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक राजनीतिक साजिश है। आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर हमला करने की एक साजिश है। लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाली नहीं है। हम जांच में सहयोग करने को 100% तैयार हैं। हर चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि अगर ईडी के कोई सवाल हैं तो एक क्वेश्चनर बना के भेज दें। ऐसा क्या सवाल है ईडी का जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते हैं? इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले गिरफ्तार करने की साजिश है कि वो आने वाले चुनाव में प्रचार ना कर सके और इंडिया गठबंधन तेजी से आगे ना बढ़ सके। बिल्कुल साफ है, जो विपक्ष का नेता अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा उस पर सारे केस खत्म हो जाते हैं। चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे पेमा खांडू हो, और अभी कुछ ही दिन पहले छगन भुजबल, जिसके भ्रष्टाचार पे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया, आज ईडी कहती है कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, केस बंद कर दीजिए। तो अगर कोई विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल जाए, तो फिर उन पर ईडी सीबीआई का कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, तो उनको ईडी और सीबीआई से धमकाने की कोशिश की जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद से बीजेपी के निशाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है। पूनेवाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल तीसरे समन से बच गए। इससे पता चलता है कि छिपाने के लिए बहुत कुछ है, यही कारण है कि वो एक अपराधी की तरह फरार हैं। अदालतों ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं दी और अदालत ने माना कि पैसे का लेन देन हुआ है। इन सब के बावजूद वो वही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से कब तक बचते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक